अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा गांव जहां समृद्ध पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के लोग रहा करते थे, यहाँ के घरों की बनावट पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, अचानक एक ही रात में पूरा गांव वीरान हो गया, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं। ये सुनकर हैरानी तो होती ही है कि कैसे एक ही रात में पूरा गांव खाली हो सकता है, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर का कुलधरा गांव इस बात को सच करता है। यकीन करना मुश्किल है कि आखिर एक बसा बसाया गांव क्यों पिछले कई सालों से वीरान है। आज भी जब कोई वहां जाता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज भी वहां लोगों द्वारा बनाए गए घर, कुएं ऐसे दिखते हैं मानो घरों के लोग कहीं बाहर गए हों और कुछ ही समय में वापस आ जाएंगे। अब सोचने वाली बात है कि आखिर यहाँ के बाशिंदे उसे रातों रात छोड़कर कहां और क्यों चले गए। माना जाता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही यह वीरान हुआ पड़ा है और इसी वीरानी के चलते यहाँ भूतों के डेरा डालने की कहानियां बुनी जाने लगी। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि ये जगह शापित है और अब यहाँ केवल भूत ही रहते हैं। आपको बता दें, कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान के साथ गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी के सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान है जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वो जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वो सोना उसके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर भी करें। ऐसी और भी जानकारी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।